स्वागत है के क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएड के पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट बेसिक स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल इवैल्यूएशन यानी कि स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन। और आज का हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जी हाँ, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीन पोर्शन को अच्छे से कवर कर लिया है, जिसमें हमने मीन क्या होता है, इसके डेफिनेशंस क्या क्या है, इसके एडवांटेज इसके डिसएडवांटेज को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया है और इसके न्यूमेरिकल पार्ट को भी हमने देख चुका है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा मीडियन, इसके सेकेंड मेज़र करने का तरीका, मतलब सांख्यिकी विधि से हम लोग कैसे किसी भी डाटा का सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करते हैं। तो ये हमारा एक दूसरा पोर्शन है माध्यिका। इसके बाद हम लोग बहुलक के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग माध्यिका के बारे में पढ़ने वाले हैं कि माध्यिका क्या है, इसके डेफिनेशंस को देखेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और साथ ही इसके डिसएडवांटेज और इसके लिमिटेशंस को भी हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मीडियन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि मीडियन क्या है। ये हमारा मीडियन का थियोरेटिकल पार्ट का वीडियो है। इसके न्यूमेरिकल पार्ट में हम लोग इसके एप्लीकेशंस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीन यानी कि माध्यांक होता तो केंद्रीय प्रवृत्ति स्थानीय माप होता है या किसी भी स्थान को बताता है। कोई भी हमारा आंकड़ा होता है उसके स्थान को बताता है। यहाँ पर लिखा हुआ है पोजीशन या स्थान से तात्पर्य किसी स्थान के आंकिक मूल्य से है। ठीक है, यहाँ पर जो स्थानीय का मान क्या है, कोई पोजीशन या स्थान से तात्पर्य क्या है, किसी भी आंकिक मूल्य का। जैसे कि अभी जो हम क्वेश्चन लिए थे वहाँ पर 20 बीच में था, मतलब वो स्थान के द्वारा प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि माध्यिका या माध्यांक किसी आरोही अथवा अवरोही रूप से व्यवस्थित आंकिक श्रृंखला का वह स्थानीय मूल्य हो है जिसके ऊपर तथा नीचे आंकिक श्रृंखला के आधे आधे अंक रहते हैं। यहाँ पर एक हमें आंकिक श्रृंखला दिया हुआ है जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में इसको सजा दिए हैं। यहाँ पर है 2, 8, 7, 5 और 9, इसको हम सजा दिए 2, 5, 7, 8 और 9। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, एक स्थानीय मूल्य हम लोग प्राप्त किए हैं। ठीक है, एक स्थानीय मूल्य प्राप्त किए हैं जो इसके नीचे और इसके ऊपर क्या करता है, आधे आधे अंक रहते हैं। तो 7 के इधर और इधर टोटल 4 अंक है और इसके दाहिनी ओर 2 है और इसके बाईं ओर 2 है। तो यही हमारा मीडियन बताता है कि जब हम लोग किसी भी जो भी हमारे पास आंकड़ा रहता हो उसको या हम लोग आरोही या फिर अवरोही रूप में व्यवस्थित कर देते हैं तो वो आंकिक श्रृंखला का स्थानीय मूल्य होता है, जो क्या होता है, ऊपर तथा नीचे आंकिक श्रृंखला के आधे आधे अंक में रहता है। ठीक है, तो ये हमारा माध्यांक मतलब किसी भी श्रृंखला का मध्य का अंक। अब आ जाते हैं हम लोग इसके परिभाषा में। तो सबसे पहले गैरेट के अनुसार जब अव्यवस्थित अंक या अन्य माप आकार या मूल्यों के अनुसार क्रमबद्ध हो तो उनके माध्य का अंक माध्यांक होता है। माध्य का अंक माध्यांक होता है। कोई भी अव्यवस्थित अंक यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा अव्यवस्थित अंक था उसको हम लोग क्या किए, एक क्रमबद्ध हम लोग लिखे ना, 2, 4, 2, 5, 7, 8, 9। उसके बाद जो इसके मध्य का जो अंक था, मध्य के जो अंक था उसी को हम लोग क्या किए, माध्यांक है। ये हमारा गैरेट महोदय के अनुसार था। अब आ जाते हैं हम लोग गिलफोर्ड के अनुसार। तो माध्यांक किसी मापनी पर उस बिंदु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके ऊपर ठीक आधी इकाइयाँ व जिसके नीचे ठीक आधी इकाइयाँ स्थित होती है। इनका कहना है कि अगर हम लोग कोई भी डाटा लेते हैं जैसे 2, 5, 6, 8, 9, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा माध्यांक होगा वो तो हो जाएगा 6 और इसके ऊपर ठीक आधी, इसके ऊपर क्या है 8, 9, वहाँ पर भी कितना संख्या है, वहाँ पर भी हमारा 2 संख्या है और इसके नीचे की ओर, ठीक है, उसमें भी आधी इकाइयाँ, मतलब यहाँ पर देखिए 6 से इधर भी 2, टोटल तो 4 हो रहा था, लेकिन इसके ऊपर भी 2 और इसके नीचे भी 2 है। तो ये हमारा गिलफोर्ड महोदय के अनुसार है। मतलब कहने का दोनों जो परिभाषा उसमें हम यही कहने को मिल रहा है कि जो भी हमारा आंकड़ा दिया हुआ रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक व्यवस्थित छोटा से बड़ा या फिर बड़ा से छोटा रूप में इसको सजा देते हैं और उसके जो बीच में जो हमारा अंक होता है जिसके ऊपर और इसके ठीक नीचे और वो आधी आधी बटा हुआ रहता है, तो उसके मध्य वाले अंक को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यांक कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजेस या मेरिट। ठीक है, मैं सारे पॉइंट्स को ऐसे अरेंज किया हूँ कि आपके एग्जाम में अगर किसी भी चीज़ को लिखने के लिए आता है तो आप इन पॉइंट्स को आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए इसे एक एक बार हम लोग समझ लेते हैं। माध्यांक माध्यिका की श्रृंखला में
माध्यांक या माध्यिका की श्रृंखला में संतुलन स्थापित करता है। माध्यिका क्या करता है, जो हमारा जो माध्यिका वाला जो अंक होता है वो इसके दाहिनी ओर और बाईं ओर क्या करता है, एक संतुलन स्थापित करता है, जिसके ऊपर तथा नीचे आधे आधे अंक होते हैं। अभी इस चीज़ को मैं क्लियर कर चुका हूँ, तो इसे बताने की आवश्यकता है नहीं। आगे हम लोग बात करते हैं वितरण के असमान होने की अवस्था में माध्यांक का उपयोग किया जाता है। जो भी हमारा नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर उसका वो असामान्य हो, ठीक है, मतलब कैसे डाटा हो 2, 19, 5, 34, 6, तो इस टाइप का जब आंकड़ा होता है जो एक तरह से क्या बोले बहुत ज़्यादा ही फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, माध्यांक का यूज करते हैं। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में हम लोग माध्य का यूज करेंगे तो हमें एक प्रतिनिधित्व डाटा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या करता है, आंकड़ों के सभी मानों पर आधारित होता है, जबकि हमारा जो माध्यांक होता है वो आंकड़ों के सिर्फ मध्य में स्थित आंकड़ों को वो ज़्यादा महत्व देता है, मतलब मध्य स्थिति पर आधारित होता है, इसलिए इसको माध्यांक या फिर मध्य अंक कहते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं गणना करने में सरल व समय की बचत करता है। कोई भी आंकड़ा हमें मिलेगा उसे हम लोग एक व्यवस्थित में लिख लेंगे और इसके मध्य वाले आंकड़े को मापने में हमें ज़रा भी उतना टाइम नहीं लगेगा, जिससे यह समय के साथ और सरल भी होता है। आगे जो पॉइंट है वो है दिए गए आंकड़ों का मध्य बिंदु, ठीक है, दिए गए आंकड़ों का मध्य बिंदु ज्ञात करने में सहायता होती है। कोई भी हमारा आंकड़ा दिया हुआ है उसका अगर आपको मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो वहाँ पर हमें माध्यिका क्या करता है, हेल्प करता है। आगे हमारा जो पॉइंट है कि कुछ अंक मतलब चरम मान, कुछ अंक या फिर चरम मान कहने का मतलब है सबसे बड़ी संख्या उस आंकड़ा का और सबसे छोटी उस आंकड़ा का केंद्र प्रवृत्ति के माप को प्रभावित करते हैं। यही बात कर रहे हैं हम लोग कि केंद्र प्रवृत्ति के माप को प्रभावित करते हैं, तब हम लोग माध्यांक या माध्यिका की गणना करते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारा माध्य फेल हो जाता है और माध्यिका एक अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला डाटा हमें प्रदान करता है। लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है माध्यांक के दोष। तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं माध्यांक के दोष क्या क्या है। पहला जो दोष है वो है आंकड़ों में पर्याप्त भिन्नता होने पर प्राप्त मान समस्त आंकड़ों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं करता है। देखिए अभी हम लोग जस्ट यही बात कर रहे थे कि जब ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहता है तो हमें माध्यांक क्या करता है, हेल्प करता है और हमें एक बीच का मान देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो आंकड़ों के पर्याप्त भिन्नता होने पर प्राप्त जो मान रहता है वो हमेशा आपका सटीक नहीं बैठता है। उस स्थिति में हम लोग को क्या करना पड़ता है, माध्य का ही उपयोग करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि माध्य क्या करता है, सभी आंकड़ों को संजो करके एक औसतन मान देता है। दूसरा है प्रत्यक्ष माध्य की अपेक्षा यह कम विश्वसनीय है, ठीक है, ये माध्य की अपेक्षा कम विश्वसनीय होता है। क्यों? क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है जिसके लिए इसकी विश्वसनीयता कम है माध्य के अपेक्षा में। तीसरा हमारा जो पॉइंट और आखिरी हमारा जो पॉइंट है उचित सांख्यिकीय मापों की गणना, यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जब हम लोग ज्ञात करते हैं, या फिर और हमारा आता है ये इससे ऊपर का जो हम लोग का सांख्यिकी रहता है उसमें हम लोगों को माध्य की आवश्यकता होती है, माध्यिका की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए इसका ये भी डिमेरिट है कि उचित सांख्यिकीय मानों के लिए हमें इसकी आवश्यकता नहीं होती। तो एक बार चलिए हम लोग रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा कि मीडियन क्या होता है और उसमें हमने जाना कि अगर हमारे पास कोई आंकड़ा दिया जाता है तो उसमें सबसे जो मध्य वाला जो बिंदु होता है, मध्य वाला जो हमारा प्रेक्षण का मान होता है वही मीडियन कहलाता है। और इसके दाईं ओर यानी कि ऊपर और इसके बाईं ओर यानी कि नीचे हमारा आधा आधा अंक होता है, यानी कि अगर हमारा 5 टोटल अंक है तो इधर हमारा 2 और इधर हमारा 2 होगा। आगे हमने देखा कि गिलफोर्ड और गैरेट महोदय ने हमें एक ही जगह पर प्रकाशित करते हुए यह बताया कि यह किसी भी आंकड़ा का मध्य का मान होता है, जिसमें आधी ओर और ऊपर की ओर सेम बात बताया कि आधी ओर और ऊपर की ओर हमारा आधा अंक और नीचे और बाईं की ओर आधा अंक होता है। और इसके बाद हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, जिसमें हमने यह जाना कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा जो मीडियन होता है वो आंकड़े को 2 बराबर भागों में बांटता है, मध्य बिंदु ज्ञात करने में सहायता मिलती है। जब आंकड़े ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं तब इसका उपयोग किया जाता है और ये हमेशा क्या होता है, मध्य स्थिति पर आधारित होता है। इसलिए कभी कभी माध्य जब प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है तब इसका यूज किया जाता है। और इसके बाद हमने इसके डिमेरिट्स में यह देखा कि मतलब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फ्लक्चुएट होने के बावजूद
माध्यिका भी गलत साबित हो जाता है और उस स्थिति में हमें सारे अंकों को जोड़कर माध्य निकालने की आवश्यकता होती है। तो ये इसके पहला डिमेरिट है कि ये भी कभी कभी फेल हो जाता है। दूसरा हमारा ये कि कम विश्वसनीय है, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला कुछ वेल डिफाइंड फॉर्मूला नहीं है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, जो इसके विश्वसनीयता को और कम कर देता है। और ये पूर्णता मध्य में आधारित होता है, जो इसके विश्वसनीयता को कम करने का एक और बड़ा कारण है। और इसका तीसरा ड्रॉबैक है कि ये उच्च जो हमारा सांख्यिकी है उसमें हेल्प नहीं करता। अगले वाले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हल करेंगे और इसके मीन के फॉर्मूला को डिटेल में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।